हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन थापर। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी लीनियर अलजेब्रा टॉपिक से। ये क्वेश्चन गेट 2016 एग्जाम में आया था। क्वेश्चन देखते हैं। लेट दिस बी अ रियल मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 1 0 एंड 3 इफ द आइगन वेक्टर्स corresponding to 1 and 0 are this and this respectively, then the value of 3f is equal to। ये हमें पूछा हुआ है। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, गिवन मैट्रिक्स को एम लेट कर लेती हूँ। ए बी सी बी डी ई सी ई एफ। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेस ऑफ एम ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स एम, या हम ये भी कहते हैं सम ऑफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज of matrix M. So this implies sum of all the eigenvalues of matrix M. eigenvalues हमें बताई नहीं है, 1 0 and 3। इनका सम कर देते हैं, 1 + 0 + 3। डायगोनल एंट्रीज का सम, डायगोनल एंट्रीज क्या है, A D and F। सो A + D + F। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A + D + F इज इक्वल टू 4। अगर मैं A और D की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ तो मेरे पास F की वैल्यू आ जाएगी और मैं इजीली 3F की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास आइगन वैल्यू गिवन है लैम्डा इक्वल टू 0, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी गिवन है, दैट इज 1 -1 0। दूसरी आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा इक्वल टू 1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर गिवन है, वो है 1 1 1। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, mx इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहाँ पे x एक आइगन वेक्टर होता है और लैम्डा एक आइगन वैल्यू होती है। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है, m माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0। सो फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 mx इक्वल टू 0 आ जाएगा। m मैट्रिक्स क्या गिवन है, a b c b d e c e f। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या गिवन था, 1 -1 0 इक्वल टू 0 0 0। सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस डी इक्वल टू 0 एंड c माइनस ई इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू d। इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू b इक्वल टू d, और यहाँ से c इक्वल टू e। सिमिलरली फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 we will get m minus 1 x equal to 0. This implies a minus 1 b c b d minus 1 e c e f minus 1। और लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमें क्या गिवन था, 1 1 1 इक्वल टू 0 0 0। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस 1 प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, b प्लस d माइनस 1 प्लस e इक्वल टू 0 एंड c प्लस e प्लस f माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग a इक्वल टू b इक्वल टू d एंड c इक्वल टू e, ये अभी हमने ऊपर फाइंड करा था। सो a माइनस 1 प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a माइनस 1 प्लस a प्लस c इक्वल टू 0 विच विल बी 2a प्लस c इक्वल टू 1। यहाँ से मैं c निकाल लेती हूँ, दैट विल बी 1 माइनस 2a।
सेकेंड इक्वेशन क्या थी, b प्लस डी माइनस 1 प्लस ई इक्वल टू 0। इसमें भी हम क्या करते हैं, b और d की जगह पर a पुट कर देते हैं, a प्लस ए माइनस 1 प्लस ई की जगह पर c पुट कर देते हैं इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2a माइनस 1 प्लस c इक्वल टू 0। दैट विल बी 2a प्लस c इक्वल टू 1। ये भी सेम इक्वेशन आ गई। लास्ट इक्वेशन क्या थी, c प्लस e प्लस f माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज c प्लस c प्लस f माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 2c प्लस f माइनस 1 इक्वल टू 0। c की जगह पर 1 माइनस 2a पुट कर देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस 2a प्लस f माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 2 माइनस 4a प्लस f माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करा तो हमें क्या मिल जाएगा, 4a माइनस f इक्वल टू 1। और एक हमारे पास क्या इक्वेशन थी, a प्लस डी प्लस f इक्वल टू 4। a प्लस डी प्लस f इक्वल टू 4। इसमें भी हम क्या करते हैं, d की जगह पर a पुट कर देते हैं, 2a प्लस f इक्वल टू 4। सो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। सो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a इक्वल टू 5, यानी कि a की वैल्यू 5/6 आ रही है। f क्या हो जाएगा यहाँ से, 4a माइनस 1 विच विल बी 4 इंटू 5/6 माइनस 1, कैंसिल कर दिया, 2 3 10/3 माइनस 1, दैट विल बी 7/3। हमें क्या वैल्यू पूछी हुई थी, 3f की। सो 3 इंटू 7/3 it will be 7. So answer for this question is 7. अगर आपको लीनियर अलजेब्रा की और भी वीडियोस देखनी है तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।